नमस्कार, स्वागत है आपका एवन टीवी पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। खबरों का रुख करते हैं, जहां दिल्ली में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रचार युद्ध तेज होता नजर आया। आपको बता दें, राजधानी में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और जीत के लिए हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और इसी सिलसिले के तहत पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे चुके हैं। पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। साथ ही दिल्ली में बीजेपी के तकरीबन 2.25 लाख सक्रिय कार्यकर्ता हैं। ऐसे में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर संदेश दे रही है कि वे बड़े लक्ष्य के बजाय छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर बूथ जीतने पर अपनी ताकत झोंके। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत दिल्ली के सभी 256 वार्ड में 13,033 बूथों पर पार्टी कार्यकर्ता वीडियो कॉल के जरिए प्रधानमंत्री का संदेश सुना। साथ ही उनमें से कुछ को मोदी के साथ बातचीत करने का भी मौका मिला। प्रयागराज महाकुंभ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होती। आपको बता दें, इस बैठक में योगी कैबिनेट के सभी 54 मंत्रियों ने हिस्सा लिया, जहां प्रदेश को कई सौगातें भी मिली और साथ ही योजनाओं और प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। बता दें कि प्रयागराज और वाराणसी को मिलाकर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने पर फैसला किया गया। ये दोनों जगह देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। तो वहीं डिफेंस और एरोस्पेस में निवेश बढ़ाने के लिए भी अहम फैसले हुए हैं। नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने पर भी प्रस्ताव पास हुआ। ये बैठक अरेल के त्रिवेणी संकुल में शुरू हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम की पावन धारा में डुबकी लगाते नजर आए। राजस्थान में बजट की तैयारियां तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज उपभोक्ता संगठनों के साथ बजट पूर्व संवाद हुआ। किसानों और पशुपालकों के बाद बजट पूर्व चर्चा की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रही। बता दें कि एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता संगठनों के साथ बजट पूर्व चर्चा में शामिल हुई, जो सीएमओ में आयोजित की गई। इसके बाद दोपहर को किसान, पशुपालक और डेयरी संगठनों के साथ बजट पूर्व चर्चा होगी। आपको बता दें, वहीं शाम 6 बजे भरतपुर के विकास कार्य और स्थानीय विषयों की समीक्षा बैठक सीएम हाउस पर आयोजित होनी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान रामलला की आज पहली वर्षगांठ है। यहां पर दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। आज ही के दिन यानी 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। हालांकि इस वर्ष के मुहूर्त के अनुसार प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव बीते 11 जनवरी को मनाई गई थी। इसी को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बीते 11 से 13 जनवरी तक 3 दिवसीय उत्सव मनाने की घोषणा की। जानकारी दे दें कि आज शाम राम मंदिर की प्रथम वर्षगांठ को लेकर मंदिर परिसर को 50 क्विंटल से भी अधिक फूलों से सजाया गया है। इसके अलावा यहां के वीआईपी गेट को भव्य तरीके से सजाया गया। तो वहीं अन्य प्रमुख द्वारों पर भी फूल से सजावट की गई। ऐसे में नगर निगम ने कार्यक्रम और महाकुंभ को देखते हुए इस बार पेड़ों पर भी झालर लाइट लगाने के निर्देश दिए थे। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 58वां दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुनवाई हुई। वहीं आपको बता दें, पंजाब सरकार की तरफ से उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर आज डल्लेवाल को ट्रॉली से बाहर लाया जाएगा। आपको बता दें, उन्हें स्टेज के पास बनाए गए कमरे में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ उन्हें आसानी से सूरज की रोशनी मिल सकती है। डल्लेवाल ने इसको लेकर कहा है कि
कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। जो 121 किसान मरण वर्त पर बैठे हैं, उनके कारण मैंने दबाव डाला और ट्रीटमेंट लेने के लिए राजी हुआ। मोर्चे में हम रोटी से नहीं, अकाल पुरख की मेहर से जीतेंगे। अगर वे मीटिंग में ले जाएंगे तो मैं भी मीटिंग में जाऊंगा। राजस्थान में आज एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ ठंड को भी बढ़ा सकता है, तो वहीं कई जिलों में घने कोहरे का भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। आपको बता दें, प्रदेश के 8 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार है, तो इसके साथ ही 2 जगह घना कोहरा छाने की भी संभावना है। ऐसे में प्रदेश में 23 जनवरी को उत्तर पूर्वी जिलों में कोहरा छा सकता है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में डूंगरपुर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर में कुल अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान कल 29.9 डिग्री सेल्सियस चित्तौड़गढ़ जिले का दर्ज किया गया, तो वहीं सुबह शाम भी सर्दी कम होने से लोगों को राहत मिली। हालांकि 24 जनवरी से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और सर्द हवा चलने की संभावना है। खबर जयपुर से है, जहां सम्मेलन कमेटी खो नागोरियन कोना की तरफ से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आगाज हुआ। समाज ने इस बार सिर्फ 1 रुपए में शादी का आगाज और दहेज के कुरीति को खत्म करने की ओर अहम फैसला लिया है। आपको बता दें, मुस्लिम तेली समाज की तरफ से 21 जोड़ों की शादी का समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी दुल्हा और दुल्हन ने 1-1 रुपए में पूरी शादी का सामान भी दे दिया। आपको बता दें, समाज के लोगों का बोलना था कि शादियों में हो रहे बेफिजूल के खर्चों को खत्म किया जाए और उसी के पैसों से बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। किसी गरीब की बेटी पैसे के कारण अपने घर ना बनाए, वाए आपकी इसलिए शादी का सम्मेलन किया जाए। आपको बता दें, इसमें 5 से 10 हजार लोग मौजूद रहे। ये पहला सम्मेलन है और ऐसा ही अच्छा योगदान हमारी बिरादर का रहता रहा रहेगा, तो हम 1 रुपए का भी करते रहेंगे। पूरी मैसेज जाए, पूरा रास्ता उनके मैसेज जाए, फिजूल खर्ची से रुक जाएं, पढ़ाई पे खर्च करें, बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे धंधा रोजगार लगाएं, अच्छी चीज पे पैसे को खर्च करें, फिजूल पैसा खर्च ना करें, शिक्षा पे करें, देख रेख पे करें, धंधे पे करें और शादी ब्याह जितने भी है फिजूल खर्ची उनको रोका जाए। मेरी राय तो ये है कि इससे एक हमको बहुत बड़ी सीख और अच्छी नसीहत मिलेगी और करने वाले जो है बहुत भाई हमारे इसके लिए विचार भी करें, करते रहेंगे, आगे काम चलेगा। मेरी ये दुआ है ये काम आगे पूरा रास्ता चलता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य के अधिकारियों पर घूस और उत्पीड़न के आरोपों वाली अपील को खारिज कर दिया है और कहा है कि राजस्थान ने खिलाफ गए आरोप अस्पष्ट और सबूतहीन हैं। बता दें कि जीके श्रीवास्तव की ओर से राजस्थान राज्य और अन्य के खिलाफ दायर की गई आपराधिक अपील खारिज हो गई है। वहीं न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने निचली अदालत, अपीली अदालत और राजस्थान उच्च न्यायालय के उन फैसलों को बरकरार रखा जिनमें पहले ही याचिकाकर्ता के आरोप खारिज कर दिए गए थे। राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाअधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने राज्य के पक्ष में दलीलें पेश की और इस पर जोर दिया गया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोप अस्पष्ट थे और उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिले। जयपुर रोड पर सदर थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को गंगापुर सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाया गया, जहां दोनों का प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। घायल यश ने आरोप लगाया और बताया कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट की, तो वहीं फायरिंग भी इस दौरान शुरू कर दी गई थी, जिससे वे दोनों घायल हो गए। वहीं सदर थाना अधिकारी बनी सिंह का कहना है कि मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है, फिर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और टीम गठित की गई है और साथ ही टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास करने के साथ पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
राजधानी जयपुर के जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान 7 फरवरी को अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की एल्यूमिनाई एसोसिएशन की ओर से भव्य स्तर पर 1970 से लेकर 2021 बैच के पूर्व विद्यार्थियों की एल्यूमिनाई मीट का आयोजन 24 और 25 जनवरी को किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने इसको लेकर बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एल्यूमिनाई मीट का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के आयुर्वेद चिकित्सक में अध्ययन कर चुके 1970 बैच से लेकर 2021 बैच के लगभग 600 एल्यूमिनाई भाग लेंगे। एल्यूमिनाई मीट कार्यक्रम में नेपाल और श्रीलंका के साथ देश के सभी राज्यों से एल्यूमिनाई मीट में भाग लेने लोग पहुंचेंगे। 20 और 25 जनवरी को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पूर्व छात्रों का एक सम्मेलन यानी एल्यूमिनाई मीट आयोजित की जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय यानी भारत से और भारत के बाहर से विदेशों से जो छात्र यहाँ से पढ़ के निकले हैं वो लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और इसमें लगभग 600 से अधिक ऐसे पूर्व छात्रों के सम्मिलित होने की संभावना है और वो संस्थान की वर्तमान गतिविधियों, संस्थान की उन्नति और संस्थान में वर्तमान में जो कुछ कार्यकलाप चल रहे हैं उनका अवलोकन करेंगे और कई तरह के अपने कार्यक्रम आयोजित भी करेंगे। खबर सिरोही जिले के पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन से है, जहां एक मां ने रेलवे स्टेशन पर अपने कलेजे के टुकड़े 3 महीने के बच्चे को बेसहारा लावारिस हालत में छोड़ दिया। जब मासूम बच्चा भूख और प्यास से रोने लगा तो उसकी भनक आसपास के यात्रियों को लगी। बच्चे को लापरवाही हालत में देखकर लोगों ने इसकी सूचना रेलवे के स्टेशन मास्टर को दी, जहां सूचना के बाद मौके पर रेलवे पुलिस के अधिकारी पहुंचे और बच्चे को कब्जे में लिया। आसपास तलाश की तो उस बच्चे के कोई परिजन, माता पिता अभी तक नहीं मिले। बताया जा रहा है कि मासूम बच्चे को लावारिस छोड़कर मां मौके से चली गई है, तो बच्चे के पास एक चिट्ठी भी बरामद की गई। राजस्थान के मामले पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान पर पूरे भारत के लिए निर्देश जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में पूरे देश में न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान और प्रशासनिक उपायों के समान कार्य वर्णन को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इस मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति BR गवई, ऑगस्टिन मैश और के विनोद चंद्रन की पीठ ने की। आपको बता दें, राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा के अनुसार सभी राज्यों के लिए 3 माह में SC के नियमों में अनुपालन और बाध्यकारी निर्देश किए जाए। साथ ही जिन प्रमुख रूप से समितियों, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, नियमों में संशोधन, जवाबदेही के प्रति जिम्मेदार प्रमुख रूप में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को न्यायिक अधिकारियों से चयनित वेतनमान, सुपर टाइम वेतनमान में वृद्धि का निर्देश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार की ओर से पहले ही नियम में संशोधन किया जा चुका है। कोटा के मंडाना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवरिया में वार्षिक उत्सव मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सरपंच करोड़ी लाल गुर्जर और अध्यक्षता शिक्षा सहकारी मंत्री और शारीरिक शिक्षक जमुना लाल गुर्जर मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी गणराज मीणा और रवि गौतम रहे। तो वहीं समारोह में बालक बालिकाओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए तथा अतिथियों की ओर से स्कूल में उत्कृष्ट कार्य करने और बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार देकर बच्चों को सम्मानित किया गया। जमुनालाल गुर्जर ने घोषणा करते हुए कहा कि आगामी बोर्ड परीक्षा में जो भी विद्यार्थी 90% अंक लाएगा उसको 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
खबर शिक्षा नगरी कोटा से है, जहां प्रेस क्लब कोटा में चोरों ने एक बार फिर से आतंक मचाया। 20 दिन में ये दूसरी बार है जब चोरों ने प्रेस क्लब को अपना निशाना बनाया है और भारी नुकसान किया है। पुलिस की लापरवाही और चोरों के बेखौफ रवैये ने पत्रकारों को गहरी नाराजगी में डाल दिया है। ऑफिस में फ्रिज तोड़कर उसके अंदर लगे कंप्रेसर और पाइप काट कर ले गए हैं चोर। इसके अलावा प्रेस क्लब में लगे सीसीटीवी की एलईडी, डीवीआर, हार्ड डिस्क और अन्य सामान भी तोड़ लिए गए हैं। साथ ही चोरों केवल सामग्री चोरी नहीं करके ले गए बल्कि ऑफिस के सामान को भी तहस नहस कर दिया है। लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले में रामपुरा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिश्तों को शर्मसार करने वाले मामले में मंगलवार को पॉक्सो एक्ट ने शिवराज नामक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी 5 वर्षीय मासूम बालिका का रिश्ते में चाचा लगता है। आरोपी पर कोर्ट ने 45,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश शर्मा ने बताया कि प्रकरण में टोंक के निवई थाने में मामला दर्ज कराया था कि बच्ची की मौसी के घर शादी का कार्यक्रम था। वहां आरोपी शिवराज आया और मां की गोद से बालिका को लेकर छत पर चला गया। उसे वहां बालिका के साथ दुष्कर्म किया। विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश शर्मा ने आरोपी के खिलाफ 24 गवाह और 88 दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर पोक्सो कोर्ट ने शिवराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ऐसा प्रकरण है जिसके अंदर ये एक पारिवारिक मर्यादा को शर्मसार करने वाली घटना है। एक रिश्ते में लगने वाले चाचा के द्वारा एक भतीजी के साथ किया गया दुष्कर्म का एक मामला है ये। इसमें पीड़िता के पिता ने थाना निवाई के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात को उसकी मौसी के शादी का कार्यक्रम था जिसमें पहरावनी चल रही थी। उस पहरावनी के अंदर जो एक्यूज है शिवराज, जो बालिक है, वह अब आया और उसकी माँ की गोद में से इस पीड़िता को लेकर के छत पर चला गया और वहाँ ले जाकर उसे नग्न अवस्था में करके उसके साथ दुष्कर्म किया। अपराध को प्रमाणित मानते हुए आजीवन कारावास और आजीवन कारावास भी तीनों धाराओं में अलग अलग रूप से 3 बार दिया गया है इसके अंदर, और 15-15 हज़ार रुपये प्रत्येक में जुर्माना किया गया है इसके अंदर। दौसा जिला में कालीखाड में बीते दिनों बोरवेल में गिरने से एक मासूम की मौत हो गई थी, जिसके बाद ऐसे हादसों से सबक लेते हुए खुले कुएं और बोरवेल में होने वाले हादसों को रोककर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दौसा जिले में एक बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें अब तक 1200 से अधिक खुले कुएं और बोरवेल को ढका जा चुका है। तो वहीं जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार हर सप्ताह अभियान की समीक्षा कर अपने अनिर्थों से अभियान प्रगति की रिपोर्ट ले रहे हैं। उन्होंने लोगों से बोरवेल और कुएं की ढककर रखने की अपील की है। दौसा में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। उसके बाद जो है वृहद स्तर पे जो खुले बोरवेल हैं और जो खुले कुएं हैं उनको ढकने का अभियान जिला प्रशासन द्वारा समस्त उपखंड अधिकारी द्वारा, बीडीओ द्वारा, समस्त सरपंच, नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी, चेयरमैन द्वारा जो है दौसा के अंदर चलाया गया, जिसमें अब तक तकरीबन 1200 के आसपास जो खुले बोरवेल थे और जो कुएं थे उनको ढका जा चुका है और जो उचित सुरक्षा के मापदंड होते हैं उनके अनुरूप उनको किया जा चुका है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर बीते सोमवार को किसानों ने महापंडाव के दौरान पुलिस कांस्टेबल श्रवण साई के साथ कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट की। मंगलवार को हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली और अन्य पुलिस अधिकारी जिला चिकित्सालय में भर्ती कांस्टेबल श्रवण साई से मिलने पहुंचे। इस दौरान एसपी अरशद अली ने बताया कि मामले में करीब 1 दर्जन लोगों पर जंक्शन थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। इस दौरान एसपी ने कहा कि किसानों को आंदोलन का अधिकार है, मगर इस तरह पुलिसकर्मियों से मारपीट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों से वार्तालाप होकर समझौता हो गया था और मुख्य किसान और किसान नेता सभी अपने घर जा चुके थे। ये करीब 7 साढ़े 7 में समझौता हो गया था। रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे के बाद में कुछ शरारती तत्व थे जो शराब पी हुए थे, जिन्होंने इस हमारे कांस्टेबल के साथ में मारपीट की और उनको छुटवाने के लिए हल्का सा पुलिस ने बल भी प्रयोग किया है। ये बेसिकली किसान आंदोलन खत्म होने के बाद की घटना है।
आज की इस बिजी जीवन शैली में फिट और स्वस्थ रहना एक चुनौती है। आए दिन तरह तरह की बीमारियों को देखने मिलता है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान। शरीर को कैसे फिट और स्वस्थ रखें, उसके लिए हमारा दैनिक जीवन में छोटा बड़ा बदलाव काफी परिणाम ला सकता है। फिटनेस एक्सपर्ट्स मीनाक्षी सैनी ने बताया कि अपनी डाइट में हर रंग की सब्जियां शामिल करें, जैसे गाजर, पालक, टमाटर इत्यादि। और आपको बता दें, ये जरूरी विटामिन और मिनरल्स पाने का एक सरल तरीका है। 20 साल और अभी का हम कंपेयर करें तो 50% बीमारियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करते जा रहे हैं। वो अपना वर्कआउट नहीं करते हैं और जो भी उन्हें मार्केट में मिल रहा है, वेदर इट फास्ट फूड और जो भी उनको सब्जियां मिल रही हैं, वो वैसे ही इंटेक कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फूड को वो बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। तो इससे बीमारियां बहुत ज़्यादा महिला को अपनी फैमिली, अपने बच्चों को पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से चलाना है तो सबसे पहले खुद को फिट होना पड़ेगा। अगर वो खुद स्वस्थ नहीं होंगी, खुद फिट नहीं होंगी, तो वो अपनी फैमिली को प्रॉपर्ली रन नहीं कर पाएंगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के हवा महल पर जैन समाज द्वारा साइकिलर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। साइकिलर्स 20 जनवरी को दिल्ली से रवाना होकर 26 जनवरी को मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचेंगे। साइकिल यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का संदेश देते हुए साइकिल यात्रा कर रहे हैं। जैन समाज के लोगों ने हवा महल, अल्बर्ट हॉल और होटल सफारी में सभी साइकिलर्स का सम्मान किया। इस दौरान शरीर को कैसे स्वस्थ और फिट रखे, उस पर भी चर्चा की गई। साइकिल सवार जो हैं अकबर अली भाई और ऋषभ जैन जो हैं दिल्ली से स्टार्ट हुए हैं गेटवे ऑफ इंडिया से और मुंबई पहुंचेंगे, ठीक है, गेट पे। और इनका उद्देश्य जो है मोदी जी का जो है, ठीक है, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, ये मिशन लेके चल रहे हैं। 7 दिन जो है पूरे साइकिल पे दोनों जने जो हैं वाया उदयपुर होके और सूरत होके और मुंबई पहुंचेंगे 26 जनवरी के दिन। ये सबके लिए एक मिशन है कि दोनों जने, मतलब इससे बढ़िया और कोई विजन, ये सबके लिए एक मैसेज है। कुछ 2014 के बाद मेरा कुछ एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मैंने रनिंग शुरू की और रिसेंटली मैंने अभी ये 2024 में मैंने साइकिलिंग शुरू की है। और ये जो अभी हमारा मिशन है G2G, जिसको बोलते हैं दिल्ली टू मुंबई वाला, हम लोगों ने आज सुबह शुरू किया है दिल्ली से। तकरीबन अभी हम लोगों ने 260 किलोमीटर पूरा कर लिया है। हम लोग 2 लोग जो हैं वो मिशन, जो मोदी जी का मिशन है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उस मुहिम को लेकर के हम लोगों ने साइकिल यात्रा शुरू करी है, जो कि दिल्ली आज सुबह शुरू हुई है इंडिया गेट से। और ये मिशन हमारा गेटवे ऑफ इंडिया पे खत्म होगा 26 जनवरी के दिन। 26 जनवरी जो उपलक्ष्य है, जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे, हम इस संदेश के साथ मनाएंगे कि हमारा जो इंडिया है वो स्वस्थ भी रहे और स्वच्छ भी रहे। इसी मिशन को हमने शुरू किया है। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां पुलिस और जनता के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आईजी रेंज लखनऊ प्रशांत कुमार ने दही थाने का निरीक्षण किया और कई जन केंद्रित पहलों की भी शुरुआत की। थाने में नन्हे फरिश्ते प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, जिसके तहत महिला पुलिसकर्मियों और पीड़ित महिलाओं के बच्चों के लिए खेल कूद और मनोरंजन की विशेष सुविधाएं विकसित की गई। ये पहल बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास में मददगार साबित होगी। इस दौरान आईजी ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद और सहयोग की बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के लिए विशेष योजनाओं पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस विभाग को महिला कर्मचारियों और उनके परिवार की जरूरत पर ध्यान रखना चाहिए। जो आज से यहाँ प्रारंभ हो रहा है, थाना ये आपको जैसे पता है पहले चौकी थी, फिर शासन ने उच्चीकृत कर इसे थाना बनाया। इस क्षेत्र में क्षेत्र को देखते हुए व औद्योगिक इकाइयों को देखते हुए यहाँ थाना होना अत्यावश्यक था। फिर ये थाने का प्रपोजल गया, शासन ने उसे स्वीकृत किया। स्वीकृत करने के उपरांत थाना बनके 2023 अक्टूबर में इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज से यहाँ पे थाने का रोजमर्रा का जो कार्य होता है वो यहाँ से संचालित होगा। धौलपुर जिले में अंगाई थाना क्षेत्र में करौली धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पहली घटना अंगाई थाना क्षेत्र के करौली धौलपुर हाईवे पर जोड़ घड़ी हनुमान मंदिर के पास हुई, जिसे आनन फानन में स्थानीय लोगों ने अंगाई अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल मुकेश ने दम तोड़ दिया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने
चिकित्सालय कर्मचारियों की मदद से चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा कर और घटना की सूचना अंगाई थाना पुलिस को दी गई। वहीं दूसरी घटना थाना क्षेत्र में करौली धौलपुर हाईवे पर चिलाचौंद के पास हुई, जहां 3 पहिया टेम्पो पलट गया और टेम्पो में सवार करीब 2 दर्जन से अधिक सवारियां चोटिल हो गई, जिसमें से करीब आधा दर्जन गंभीर घायल महिला पुरुष को हाईवे की एम्बुलेंस द्वारा बाड़ी राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंगी इलाके में 2 घटनाएं हुई थी। कब? एक कल शाम को। तो एक घटना मोटरसाइकिल से हुई थी जोरवाड़ी के पास, जिसमें मुकेश सनोब राम सिंह, जाति कुशवा, उम्र 26 साल और गुम्मट मोहल्ले का तलेगा था बाड़ी का। उस दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करा के घर वालों सौंप दिया और आगे कार्रवाई की जाएगी। सांबर उपजिला अस्पताल में राजस्थान सरकार के निर्देशन पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मेगा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में महावीर कैंसर अस्पताल जयपुर की ओर से निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग सहित सरकार के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चर्म रोग, शिशु डेंटल, नेत्र योग आदि के लिए सेवाएं दी गई। साथ ही शिविर में सैकड़ों मरीजों ने भाग लिया। पेशेंट हमारे रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और यहाँ पे कैंसर की जांच के लिए जो हमारे डॉक्टर्स उन्होंने हमें जो जांच के लिए भेजा है, 4 पेशेंट हमें ब्लड सैंपल के उन्होंने भेजे हैं और एक एक्सरे भी भेजा है। बस अभी तक वो 2 वैक्सीनेट हुई है पेरेंट्स की, जो अंदर ही होती है क्योंकि वो फीमेल की वजाइना से सैंपल वगैरह होता है, तो हम यहाँ नहीं कर सकते, तो अंदर सेपरेट रूम में हुआ है। बाकी ब्लड सैंपल राजधानी जयपुर में पूर्ववर्ती सरकार में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान हुई धांधलियों और अनियमितताओं की परतें अब खुलती नजर आ रही है, जहां निगम प्रशासन ने मौके पर 40 साल से कब्जे को पट्टा न देकर दूसरे पक्ष को पट्टा जारी कर दिया। साथ ही प्रशासन ने भौतिक स्थिति का जायजा न लेकर दुकानों की जमीन को साइड प्लान में समतल भूमि दिखा दिया। आपको बता दें, ये मामला नगर निगम हेरिटेज हाजी कॉलोनी में लगभग 40 वर्षों से व्यापार कर रहे दुकानदार दामोदर प्रसाद गोयल, दामोदर प्रसाद अग्रवाल, बाबूलाल गुप्ता और बजरंग लाल गुप्ता का है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंदर गत सरकार कांग्रेस सरकार ने 2019 में 40 साल से हम 4 व्यापारी अपना व्यवसाय कर रहे थे, उसको गलत तरीके से हमारी दुकानों को सहित पट्टा जारी कर दिया गया। बाकी जो जगह बची उसमें प्रशासन शहरों के संग मिलीभगत करके कांग्रेस सरकार ने इसको एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं, जहां टोंक एसपी विकास सागवान के जन्म दिवस पर राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन की ओर से प्रतिष्ठा ब्लड बैंक टोंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौधरी के जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर कार्यक्रम में 24 यूनिट रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं सभी रक्तदाताओं को प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर एएसआई राम गणेश गुर्जर, सुमेर सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन की ओर से प्रतिष्ठा ब्लड बैंक टोंक में आदरणीय टोंक जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस ऑफिसर विकास सागवान जी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया और सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गुलाबी नगरी जयपुर में 30 जनवरी से शुरू होने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल यानी जेएलएफ में इस बार दुनिया को लेकर अलग अंदाज से चर्चा होगी। आपको बता दें, इस दौरान जलवायु परिवर्तन की तो दूसरी तरफ कला, संस्कृति, सिनेमा के रंग बिखरेंगे। बता दें कि 30 जनवरी से शुरू होकर 3 फरवरी तक चलने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 18वें संस्करण में वैश्विक राजनीति, युद्ध और उससे उपजे संघर्ष पर चर्चा होगी। तो वहीं जेएलएफ अपने 18वें संस्करण के साथ शानदार वापसी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस वर्ष फेस्टिवल की थीम उन कथाओं पर आधारित है जो हमारी दुनिया को आकार देती है और उन पुस्तकों का जश्न मनाती है जो कल्पना को नई उड़ान देती है। मुख्य विषयों में द फ्रैक्चर्ड बर्ड शामिल है, जिनमें वर्तमान वैश्विक राजनीति, युद्ध और संघर्ष का सत्र होंगे। आज की दुनिया में देखिए, जहां तक कितनी ट्रम्प तो
has taken office yesterday, which means there will be a new geopolitic world starting across the world. तो इस पे भी खास करके हमारा इस साल हमने फोकस रखा है. जो सारे वॉर्स चल रहा है, जो एक्चुअल वॉर्स है अपना पैलेस्टाइन, इजराइल, यूक्रेन, रशिया, पर जो फॉरगॉटन वॉर्स है अफगानिस्तान, डाफूर, अलग अलग देशों में, इसके बारे में काफी चर्चा. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार के निर्देशन में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. बांदीकुई क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के किनारे अवैध रूप से संचालित 20 थड़ियों और दुकानों को हटाया गया. इस दौरान समेल गांव में एक अवैध शराब गोदाम भी मिला, जिसे प्रशासन ने सील कर दिया. इससे हाईवे किनारे अवैध व्यावसायिक गतिविधियां करने वाले लोगों पर भी अफरा तफरी मच गई. पुलिस ने कार्रवाई का विरोध करने पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया. खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां श्रीनगर थाना क्षेत्र के लवेरा गांव में पुलिस की भारी मौजूदगी में दलित दूल्हे की बिंदोरी निकाली गई. बिंदोरी के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस जब्ता तैनात रहा. आपको बता दें कि गत 20 वर्ष पहले गांव में बिंदोरी को लेकर हुए विवाद का दोबारा कोई विवाद न हो जाए, ऐसी स्थिति न बने, जिसको लेकर पुलिस की मौजूदगी में दलित दूल्हे की बिंदोरी निकाली गई. वहीं पुलिस की मौजूदगी में दूल्हे के घर से बिंदोरी शुरू होकर पूरे गाँव में घूमती रात को वापस दूल्हे के घर पहुंची.